अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सारे बच्चे जो है वो खैर खैरियत से होंगे और अपना जो क्वारंटीन टाइम है उसको पर्पसफुली और इफ़ेक्टिवली जो है वो आप यूज़ कर रहे होंगे। बहुत बार आपको ये बात जो है वो बताई जा रही है, रिपीटेडली बताते जा रहे हैं। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि ये वो टाइम है जिसको आप अगर इफ़ेक्टिवली यूज़ करेंगे तो इट विल क्रिएट अ मेजर डिफरेंस। आप लोगों की बहुत सी जो इश्यूज़ हैं, ख़ासतौर पे स्टडी रेलेवेंट जो आपके पेपर में इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आपको आएंगे, वो इश्यूज़ बहुत हद तक आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। सो आज हमने अपना जो प्ले है उसको इंशाल्लाह वाइंड अप करना है, कंप्लीट करना है। और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो एड जो है वो भागता हुआ आता है और उसको बताता है कि उस स्पेसशिप के गिर्द जो है वो क्या हुई है, एक वॉल जो है वो बिल्ड कर दी गई है एंड दैट वॉल इज़ इनविजिबल। क्रेटन, अब यहाँ से ऑनवर्ड हम शुरू करें। क्रेटन टू कैमरा, देयर वाज, आई होप देयर वाज नो वन इनसाइड। कैमरे की तरफ देख के कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर जो है वो कोई भी नहीं होगा। पावर्स टू क्रेटन, हाउ डिड यू डू दैट? वो क्रेटन से पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया? क्रेटन, I couldn't begin to explain. Now if you do not mind, I think we should go in and see our host. कहते कि अब मैं तुम्हें ये समझाने नहीं बैठ सकता। मेरा ख्याल है कि अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो हमें जाके अपने मेज़बानों के पास जो है वो बैठना चाहिए। He rises, goes into the living room. Powers and Aid look at each other. वो उठता है और लिविंग रूम में चला जाता है। पावर्स और एड जो है वो एक दूसरे की जानिब देखते हैं। पावर्स, डोंट लेट हिम गो आउट ऑफ योर साइट, कैसे अपनी नज़रों से दूर न होने देना। कट टू द लिविंग रूम एज पावर पिक्स अप फोन। फिर वहाँ से स्टडी से दोबारा लिविंग रूम का मंजर हमें दिखाया जाता है और पावर जो है वो फ़ोन उठा रहे हैं। क्रेटन इज़ विद जॉन एंड एलन। क्रेटन जो है वो जॉन और एलन के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। क्रेटन, आई डू नॉट माइंड क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी कहती है तो जस्टिस, आई डू नॉट माइंड क्यूरोसिटी बट आई रियली थिंक आई कैन नॉट परमिट देम टू wreck माई पुअर शिप। wreck, तबाह करना। यहाँ आप इसको लिखते हैं डिमोलिश, डिस्ट्रॉय। कहते कि मुझे क्यूरोसिटी से जो है, क्यूरोसिटी वैसे चलें वो भी लिख देता हूँ। क्यूरियोसिटी कहते हैं तजस्सुस। इंग्लिश में आप उसको कहते हैं कीननेस, ईगरनेस, किसी चीज़ को जानने की तलब होना। कहते हैं कि मुझे तो तजस्सुस पर कोई एतराज़ नहीं है, बट रियली कैन नॉट परमिट देम टू wreck माई पुअर शिप, लेकिन मैं उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता कि वो मेरे इस जहाज़ को बर्बाद कर दें। एलन, व्हाट डू यू प्लान टू डू नाउ यू आर हियर? कहते कि अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम्हारे आगे का प्लान क्या है? क्रेटन, ओ कीप बिजी, आई हैव अ प्रोजेक्ट और टू। साइज, आई कांट बिलीव यू आर रियल। वो कहते हैं कि तुम अपना काम करते रहो, मेरे एक दो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। और फिर वो आप भरते हुए कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम लोग जीते जागते इंसान हो। जॉन, देन वी आर ऑल इन द सेम बोट। कहते कि अगर ऐसा है तो फिर हम क्या है, फिर हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। कि जैसे तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि हम रियल हैं, ऐसे हमें भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम रियल हो। क्रेटन, बोट, ओ यस, वेल आई शुड हैव कम एजेस अगो बट आई कुडंट गेट अवे अंटिल यस्टरडे।
कहते हैं कि मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए। बोर्ड से याद आता है कि अगर कश्तियों पे सफ़र करने की बात है तो फिर तो मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि कश्तियाँ जो हैं वो हम कब यूज़ करते थे, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो कहते हैं कि फिर तो मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं तो कल ही पहुँचा हूँ। जॉन, यस्टरडे इट ओनली टुक यू अ डे टू गेट देयर। कहते हैं कि तुम्हें वहाँ से यहाँ पहुँचने में सिर्फ एक ही दिन लगा है। क्रेटन, वन ऑफ माई डेज नॉट योर्स। कहते हैं कि मैं अपने दिन के हिसाब से बात करूँ कि मैं वहाँ से कल निकला और आज यहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं अपने दिन के हिसाब से बात करूँ कि अपने सैयारे के मुताबिक हमें एक दिन लगे। बट देन यू डू नॉट नो अबाउट टाइम येट। कहते हैं लेकिन अभी तुम्हें टाइम के मुतालिक पता ही नहीं है। ओ मीन यू रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने पढ़ी हुई है कि मुख्तलिफ़ कायनात के जो सैयारे हैं उन पर जो डेज़ हैं वो मुख्तलिफ हैं। मैं सपोज़ जुपिटर का दिन हमारे 24 घंटे के बराबर नहीं है, वो हमसे कहीं ज़्यादा बड़ा दिन है। तो इसको रिलेटिविटी कहते हैं कि एज़ कम्पेयर टू एज़ रिलेट टू अर्थ, जुपिटर या मार्स या बाकी सैयारों का दिन कितना बड़ा है। Cretin, no, it's much more involved than that. You won't know about me until now. Let me see if I remember. No, I do not. But it's about 2000 years. कहते हैं कि मुझे अब एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन 2000 साल, हमारा एक दिन तुम्हारे 2000 साल के बराबर है। जॉन, what do we do between now and then? कहते हैं कि उस वक्त से लेकर इन 2000 सालों में हमने क्या किया है। Cretin, you simply go on the way you are, living your exciting primitive lives. You have no idea how much fun you are having now. कहते तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि तुम अब कितनी मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हो। एलन, आई होप यू विल स्टे विद अस व्हाइल यू आर हियर। कहते हैं कि मुझे यकीन है कि जब तक तुम यहाँ हो तुम क्या करोगे, हमारे साथ ही रहोगे। दैट्स वेरी नाइस क्रेटिन, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। परहैप्स आई विल, शायद ऐसा ही मैं करूँ। दो आई एम श्योर यू विल गेट टायर्ड ऑफ हैविंग अ विजिटर अंडर फुट ऑल द टाइम। अंडर फुट का मतलब है कि हर वक्त ही दरवाजे पर, हर वक्त ही घर पर रहना। कहते हैं कि मुझे खुशी होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम हर वक्त एक विजिटर देख कर क्या करोगे, उकता जाओगे। एलन, सर्टनली नॉट, एंड डैडी विल बी डिलीरियसली हैप्पी। डिलीरियसली कहते हैं बहुत शिद्दत से। ही कैन इंटरव्यू यू बाय द आवर। कहते हैं कि हो सकता है कि वो 1 घंटे तक तुम्हारा इंटरव्यू करें। जॉन, व्हाट्स इट लाइक इन द आउटर स्पेस। कहते हैं कि खला में जो है वो माहौल कैसे है। क्रेटन, डल। एलन, आई शुड थिंक इट वुड बी डिवाइन। कहते हैं कि मुझे तो ये लग रहा है कि तुम्हारा आना हमारे लिए डिवाइन। डिवाइन का मतलब है खुदाई रहमत। यहाँ हम इसको करेंगे ब्लेसिंग। ब्लेसिंग भी कर सकते हैं, ब्लेस भी कर सकते हैं। आई शुड थिंक इट वुड बी डिवाइन। कहते हैं कि मेरे ख्याल में तो तुम एक खुदाई रहमत बनकर आए हो। पावर्स एंटर्स, जनरल पावर्स आता है। क्रेटिन, नो जनरल, इट वॉन्ट वर्क। अब उसे देखते हैं, उसका दिमाग पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि जनरल, ये जो तुम करने जा रहे हो ना, ऐसे नहीं होगा। पावर्स, व्हाट वॉन्ट वर्क। कहते क्या नहीं हो पाएगा। क्रेटन, ट्राइंग टू ब्लो अप माई लिटिल फोर्स फील्ड। कहते ये जो मैंने इसकी दीवार इसके गिर्द खड़ी की है, इसको तबाह करने से कुछ हासिल नहीं होगा। यू विल जस्ट ब्लो अप मिसेस स्पेल्डिंग्स गार्डन। ब्लो अप कहते हैं डिस्ट्रॉय, उखाड़ना। कहते हैं कि तुम सिर्फ मिसेस स्पेल्डिंग का जो बाग है सिर्फ उसको तबाह करोगे। कैन यू टेल, पावर स्नॉल्स एंड गोज इनटू स्टडी। वो गुस्से से जाना फुंकारता हुआ दूसरी रूम में चला जाता है। एलन, कैन यू टेल व्हाट वी आर ऑल थिंकिंग। वो सब पूछती कि क्या तुम बता सकते हो कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ, हम सब क्या सोच रहे हैं। क्रेटन, येस, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट मेक्स मी अ बिट गिडी। गिडी कहते हैं डिजी, ठीक है, सर चकराना जिसको आप कहते हैं, कि तुम्हारी सोचों से तो मेरा सर चकरा रहा है। योर माइंड्स आर नॉट एट ऑल लाइक आर्स। कि तुम्हारे दिमाग बिल्कुल भी हमारी तरह नहीं है। यू सी वी कंट्रोल आवर थॉट्स वाइल यू, वेल इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी द थिंग्स यू थिंक अबाउट। कहते हैं कि हम अपनी सोचों को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि तुम लोग क्या हो, क्रिएचर ऑफ इम्पल्स हो, अपनी थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो सोचना शुरू कर देते हो उस पर सोच ही चले जा रहे हो। एलन, ओ हाउ ऑफुल यू कैन टेल एवरीथिंग विद थिंग। तो ये तो बड़ी खौफजदा करने वाली बात है। अमेजिंग भी एक इन अ वे कह सकते हैं कि तुम वो सब कुछ जान लेते हो जो हम सोच रहे हैं। Threaten everything. It's one of the reasons I'm here to intoxicate myself with primitive mind. Intoxicate कहते हैं आलूदा करना,
इंटॉक्सिकेट, आलूदा करना, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं पॉल्यूट, इन्फेक्ट। अब ये उसकी बड़ी दिलचस्प सी ख्वाहिश है, कहते हैं कि देखिए हम अपने माइंड्स को कंट्रोल कर लेते हैं, तुम्हारा माइंड्स तुम्हारे काबू में नहीं है, तुम्हारे माइंड्स तुम्हारे काबू में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा दिमाग भी तुम्हारे जैसा हो जाए। जैसे तुम्हारा दिमाग कमज़ोर है ना, अपनी सोचों को काबू नहीं कर सकता, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे अंदर भी इसी तरह की एक आलूदगी आ जाए कि मैं भी अपने सोचों को कंट्रोल ना कर सकूँ। क्यों कि मैं ब्रेन के सहारे ज़िंदा रहना नहीं चाहता, मैं भी चाहता हूँ कि जैसे तुम लोग ख्वाहिशात के सहारे ज़िंदा हो, मैं भी ख्वाहिशात के सहारे ज़िंदा। हम क्या करते हैं, जब दिल में कोई एक चीज़ आ जाए तो उसके बाद दिमाग उसको जितना मर्जी कहता रहे कि नहीं ये गलत है, हम क्या करते हैं, उसको कर गुजरते हैं। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं विद द वंडरफुल रॉनेस ऑफ योर इमोशंस, कि तुम्हारे जो इमोशंस हैं बड़े रॉ हैं, बड़े नेचुरल हैं, प्योर हैं। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के इमोशंस के साथ मैं ज़िंदगी गुजारूँ। यू हैव नो आइडिया हाउ इट एक्साइट्स मी, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि मैं इसके बारे में कितना पुरजोश हूँ। यू सिंपली सीद विद अनलाइकली इमोशंस। सीद बेसिकली कहते हैं लबरेज होना, इंग्लिश में इसको आप कहते हैं फिल्ड, ओवरफ्लोड। इस मानों में कहते हैं कि तुम लोग जो है वो क्या हो, जज्बात से मुकम्मल तौर पर लबरेज मखलूक हो। एलन आई नेवर फेल्ट सो सॉर्डेड, कि मुझे जो है वो कभी भी इस तरह से इतनी एम्बैरसमेंट जो है वो महसूस नहीं हुई। फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट एग्रीकल्चर, कहते हैं कि आज के बाद मैं सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में सोचूंगा। स्पेल्डिंग एंटरिंग, स्पेल्डिंग अंदर दाखिल होता है और आते ही उसको तंज करता है, कहता तुम यही सोच सकते हो, यू वुड, तुम जस्ट यही करोगे। एलन डैडी, वो फिर उसको कहती है कि अब्बा जी फिर शुरू होने लगे। क्रेटन नो यू मस्ट गो राइट ऑन थिंकिंग अबाउट एलन, कहते नहीं उसने क्रेटन ने उसकी सोच पढ़ ली है। कहते हैं अभी दुनिया के सबके सामने जो है वो झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम एग्रीकल्चर के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि तुम क्या कर रहे थे, तुम एलन के बारे में सोच रहे थे। सच वंडरफुली पर्पल थाट्स, कहते हैं कि ये बड़ी अमेजिंग जो हैं वो तुम्हारी थाट्स थी। नाउ सी हियर पावर्स, यू आर कैरिंग दिस मार्शल लॉ थिंग टू फॉर। अब वो उसको कहता है कि देखो ये तुम मार्शल लॉ जो है ना बहुत लंबा ही तुमने जो है वो घसीट दिया है। अनफॉर्चुनेटली पावर्स अब उसे कहता है कि अनफॉर्चुनेटली अंटिल आई हैव रिसीव्ड a word from Washington as to the final disposition of this problem. Disposition कहते हैं solution, हल। डिस्पोजिशन हल या क्लोयर, ख़त्म करना मामले को। कहते हैं कि जब तक मुझे इस मसले के ख़ात्मे का वाज़ेह हुक्म नहीं मिल जाता, यू मस्ट ओबे माई ऑर्डर्स, तो तुम्हें मेरे अहकामात पर अमल करना होगा। अब मैंने आपको बताया था पहले भी कि ऑर्डर्स इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। हमने शेख सादी वाले चैप्टर में भी किया था। ऑर्डर्स वर इशूड, ठीक है, टू फाइंड अ बॉय लाइक दिस, याद है, तो वहाँ भी हमने किया था। तो यहाँ भी ऑर्डर्स हमेशा आ रहे हैं। नो टेलीफोन कॉल्स, नो कम्युनिकेशन विद द आउटसाइड, कहते हैं कि जब तक वाशिंगटन से हेड ऑफिस से कोई हुक्म नहीं आता तुम मेरी अहकामात की क्या करोगे, पाबंदी करोगे और कोई कम्युनिकेशन नहीं करोगे। स्पेल्डिंग दिस इज़ अनसपोर्टेबल, कहते हैं मैं इसकी बिल्कुल हिमायत नहीं कर रहा। क्रेटन पोर मिस्टर स्पेल्डिंग, इफ़ यू लाइक आई शेल गो, कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। दैट वुड सॉल्व एवरीथिंग वुडंट इट, कहते हैं कि इससे सारा मसला ही हल हो जाएगा। पावर्स, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर मिस्टर क्रेटन अंटिल आई हैव हैड माई इंस्ट्रक्शंस, वो से कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जा रहे जब तक कि मुझे फाइनल इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल जाती। क्रेटन, आई सिंसियरली डाउट इफ़ यू कुड स्टॉप मी, हाउएवर आई पुट इट अप टू मिस्टर स्पेल्डिंग, शैल आई गो,
कहते कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन मैं फिर भी ये बात मिस्टर स्पेल्डिंग पर छोड़ता हूँ कि अगर वो चाहे तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। यस पावर्स स्पेल्डिंग, यस कहते मैं रोक सकता हूँ। पावर्स जस्ट एज अ वार्निंग, उसको खबरदार करने के अंदाज में कहता है। डू स्टे, आई मीन वी वांट यू टू गेट अ गुड इंप्रेशन ऑफ अस, कहते कि इधर ही ठहरे रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे बारे में एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाओ। अब स्पेल्डिंग उसको मैनेज कर रहा है कि चलो किसी तरीके से ना कोई फड्डा ना हो, लेकिन पावर्स जो है वो बड़े धमकाने वाले अंदाज में कह रहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, तुम नहीं जा सकते यहाँ। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, हम तो इसलिए तुम्हें रोक रहे हैं कि तुम यहाँ से पॉजिटिव इंप्रेशन लेके जाओ। क्रेटन, एंड ऑफ कोर्स यू स्टिल वांट टू बी द फर्स्ट जर्नलिस्ट टू इंटरव्यू मी। अब वो उसकी सोच भी पढ़ लेता है स्पेलिंग की भी। वो कहता है कि तुम मुझे इसलिए रोक रहे हो ताकि तुम मेरा इंटरव्यू कर सको। फेयर इनफ, ऑल राइट, आई विल स्टे ऑन फॉर अ व्हाइल, कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। पावर्स, थैंक यू। क्रेटन, डू नॉट मेंशन इट। स्पेल्डिंग, जनरल में आस्क आवर गेस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस, वो उसे कहते हैं कि क्या मैं इससे कुछ सवाल पूछ लूँ। पावर्स, गो राइट अहेड रॉजर, आई होप यू विल डू बेटर दैन आई डिड, कहते हैं कि हाँ तुम शुरू करो, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे बेहतर कारकर्दगी दिखाओगे। स्पेल्डिंग, सिंस यू रीड आवर माइंड्स यू प्रोबेबली ऑलरेडी नो व्हाट आवर फियर्स आर, कहते हैं कि चूँकि तुम हमारे दिमाग पढ़ रहे हो तो तुम्हें पहले ही पता होगा कि हमारे फियर्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर क्या हैं। क्रेटन, आई डू, यस, हाँ मुझे तुम्हारे फियर्स का जो है वो अंदाज़ा है। Spelling, we are afraid that you represent a hostile race. Hostile, enemy, opponent, मुखालिफ, कहते कि हमें ख़दशा है कि तुम किसी मुखालिफ नस्ल से ताल्लुक़ रखते हो, मुखालिफ नस्ल से ताल्लुक़ रखते हो। Cretan, and I have assured General Powers that my people are not remotely hostile, कहते हैं और मैंने जो है वो जनरल पावर्स को बता दिया कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे लोग दूर दूर तक भी जो है वो नफ़रत नहीं करते। एक्सेप्ट नो फॉर मी नो वन इज़ इंटरेस्टेड इन दिस प्लानट्स प्रेजेंट स्टेज, कहते हैं और मेरे अलावा तो कोई शख्स जो है इस प्लानट की मौजूदा सूरत हाल में उसको कोई दिलचस्पी भी नहीं है। स्पेलिंग, डज दिस मीन यू माइट बी इंटरेस्टेड इन लेटर स्टेज, कहते हैं कि इसका क्या हम ये मतलब लें कि बाद में किसी स्टेज पर जाकर तुम्हारे लोगों को यहाँ दिलचस्पी पैदा होना शुरू हो जाएगी। Cretan, I am not permitted to discuss your future. Of course, my friends think me perverse to be interested in a primitive society. Perverse, awkward, odd. कहते हैं कि यकीनन मेरे दोस्त जो है वो ये समझते हैं कि मैं बड़े अजीब आदमी हूँ कि इतनी कदीम, प्रिमिटिव, एंशिएंट हम पढ़ चुके पहले, कि इतनी कदीम सोसाइटी में मेरी दिलचस्पी है। बट देयर इज़ नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट, अकाउंटिंग बेसिस, कहते हैं लेकिन शौक़ की तो कोई बुनियाद नहीं होती, वो तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। यू आर माई हॉबी, आई लव यू एंड दैट्स ऑल देयर इज़ इट टू यू टू इट, कहते हैं कि मैं आप लोगों से मोहब्बत करता हूँ, आप लोग मेरी हॉबी हैं और बस दैट्स इट, इसकी और कोई वजह नहीं है। पावर्स, सो यू आर जस्ट हेयर टू लुक अराउंड सॉर्ट ऑफ गोइंग नेटिव, कहते हैं कि तुम बस इधर देखने दुखने आए हो और उसके बाद यहाँ से तुम चले जाओगे, यहाँ रहने का इरादा तो यहाँ रहने का थोड़ी देर के लिए इरादा है। Cretan, what a nice expression, that's it exactly, I am going native, कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम बड़ी अच्छी बात की, मैं यहाँ पर थोड़ी देर रहने ही के लिए आया हूँ। Powers, grimly, grimly, severely, well it is my view that you have been sent here by another civilization for the express purpose of reconnoitering, reconnoitering कहते हैं बेसिकली सर्वे, एनालाइज करना, रिकॉनेटायर इसका मतलब होता है प्रायर टू इन्वेजन, कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि तुम्हें हमले से पहले भेजा गया है ताकि तुम जाकर ज़रा वहाँ का सर्वे कर लो। क्रेटन, दैट वुड बी योर व्यू, कहते हैं ये तो आपका ख्याल हो सकता है। द वंडरफुली प्रिमिटिव एजम्पशन, एजम्पशन कहते हैं प्रोबेबिलिटी या थिंकिंग, इमेजिनेशन, कहते हैं ये तुम शुरू ही से ऐसा सोचते हो, इंसान शुरू से ऐसा सोचते हैं कि दैट ऑल स्ट्रेंजर्स आर होस्टाइल, यू आर ऑल्सो ऑलमोस्ट टू गुड टू बी ट्रू जनरल, और कहते हैं कि तुम इतने मासूम हो कि तुम्हारी बात पर एतबार मुझे नहीं आ रहा। पावर्स, यू डिनाई योर पीपल इंटेंट टू मेक ट्रबल फॉर अस, क्या तुम इस बात से इनकार करते हो कि तुम्हारे लोगों का हमें
हमें नुकसान पहुंचाने का इरादा है, आई डिनाई इट, कहते हैं हाँ मैं इस बात को वाज़ेह तौर पर रिफ्यूज़ करता हूँ कि मेरे लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। Farmers, they are interested in establishing communication with us, तो फिर वो क्या हमसे कोई बातचीत करना चाहते हैं, ट्रेड दैट काइंड ऑफ अ थिंग, कोई ऐसी बात है, कोई तिजारत वगैरह। वी हैव ऑलवेज हैड कम्युनिकेशन विद यू, हम हमेशा से ही तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करते रहे हैं। As for trade, well, we do not trade. That is something peculiar only to your social level. Peculiar कहते हैं specific. स्पेसिफिक, लिमिटेड, कहते हैं ये हम नहीं तिजारत करते, ये वो चीज़ है जो सिर्फ तुम तक ही जो है वो महदूद है। विच आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, और मैं इस पर बिल्कुल एतराज़ नहीं कर रहा। एज़ यू नो आई अप्रूव ऑफ एवरी थिंग यू डू, अप्रूव ऑफ सपोर्ट, कहते हैं और तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी हर बात की हिमायत करता हूँ। पावर्स आई गिव अप, अच्छा मैं इस बात को छोड़ता हूँ, हार मानता हूँ। ये हार मानना नहीं मतलब इस बात को छोड़ता हूँ। स्पेलिंग, यू हैव नो इंटरेस्ट देन इन वेल ट्राइंग टू डोमिनेट द अर्थ, कहते लिहाजा तुम्हारा कोई अर्थ को डोमिनेट करने का कोई इरादा नहीं है। क्रेचन ओ येस, कहता हाँ, आई थॉट यू जस्ट सेड योर पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन अस, कहते अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कहते हैं लोगों की नहीं है, क्रेचन दे आर नॉट बट आई एम, उनकी दिलचस्पी नहीं है लेकिन मेरी दिलचस्पी है। अब पावर्स को धमकिया में इस अंदाज में कहते हैं, पावर्स यू, तुम ये क्या कह रहे हो। क्रेचन मी, आई मीन आई, कि मैं अकेले ही इसमें इंटरेस्टेड हूँ। यू सी आई हैव कम हेयर टू टेक चार्ज, और देखो कि मैं यहाँ पर कब्जा करने के लिए आया हूँ। ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पर क्रेटन, नो ऑफ द होल वर्ल्ड, आई एम श्योर यू विल बी मच हैप्पियर एंड इट विल बी अ ग्रेट फन फॉर मी, यू विल गेट यूज टू इट इन नो टाइम। कहते हैं कि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम बड़े मज़े से रहोगे और तुम बड़ी जल्दी इसके आदी हो जाओगे, और मैं अकेले ही पूरी दुनिया पर कब्जा करने आया हूँ। पावर्स, दिस इज़ रिडिकुलस, रिडिकुलस कहते हैं ऑकवर्ड, इनसेन, अहमकाना, फुलिश, कहते हैं ये बिल्कुल ही फजूल बात है। हाउ कैन वन मैन टेक ओवर द वर्ल्ड, कि एक शख्स जो है वो पूरी ज़मीन पर कैसे कब्जा कर सकता है। गेली, वेट एंड सी, गेली लेजीली, बड़ा आराम, रिलैक्स, कहते सब्र करो, आराम करो। पावर्स टू एड, ग्रैब हिम, वो उसको कहता है कि पकड़ लो इसे। पावर्स एंड एड, रश क्रेटन बट विद इन अ फुट ऑफ हिम दे स्टॉप स्टन, उसकी तरफ भागने की कोशिश करते हैं पकड़ने के लिए, लेकिन एक फुट दूर जाकर वो क्या करते हैं, अचानक साकित हो जाते हैं। स्टन, शॉक्ड, अमेज़, बिल्कुल वहीं ठहर जाते हैं। क्रेटन, यू कांट टच मी, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, कहता है कि देखो तुम मुझे छू नहीं सकते, हमने पहले ये डिसाइड किया था। ही यॉन्स, वो जमाई लेते हैं। नाउ इफ़ यू डू नॉट माइंड आई शैल गो आउट टू द रूम फॉर अ लिटिल लाई डाउन रेस्ट, कहते हैं कि अगर अब आपको एतराज़ ना हो तो मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए ऊपर जा रहा हूँ। स्पेलिंग, आई विल शो यू द वे, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। क्रेटन, दैट्स ऑल राइट, आई नो द वे, टचेज हिज ब्रो, अपनी जो ब्रो है आई ब्रो, उसको वो हाथ लगाता है। सच सेविज थाट्स, सेविज, वाइल्ड, इनसेन, कहते कितनी तुम अहमकाना सोचें हैं तुम्हारी। माई हेड इज़ वाइब्रेटिंग लाइक अ ड्रम, कि मेरे तो ऐसे मेरा दिमाग बाज रहा है जैसे कोई ढोल हो। आई फील क्वाइट गिडी, डिजी, चक्कर आना। ऑल यू थिंकिंग अवे, तुम सब लोगों की सोचें पढ़ के मेरा तो दिमाग चकरा रहा है। ही स्टार्ट्स द डोर, ही पॉजेज बिसाइड मिसेस स्पेल्डिंग, थोड़ा मिसेस स्पेल्डिंग के पास जाके रुकता है। नो इट्स नॉट अ ड्रीम डियर लेडी, उसको हाथ हिला गया था, ये कोई ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। आई शैल बी हियर इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, तुम सुबह जब सब लोग उठोगे तो मैं यहीं होगा। एंड नाउ गुड नाइट डियर विकेड चिल्ड्रन, विकेड कहते हैं ईवल, और कहते हैं शैतान बच्चों तुम्हें भी अल्लाह हाफिज़। विकेड क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व विद ईच अदर, एलन और उसको कह रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वो एक दूसरे की वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो, हर वक्त एक ही दूसरे को सोचे जा रहे हैं, इसलिए वो उनको कह रहे हैं कि विकेड चिल्ड्रन। ही गोज़ एज वी फेड आउट, वो जाता है और यहाँ पर ड्रामा ख़त्म हो जाता है। सो एक ही शख्स जो है वो क्या करता है, पूरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता है। अब आप कहेंगे सर एक शख्स पूरी ज़मीन पर कैसे कब्ज़ा कर सकता है, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल फिक्शन। फिक्शन यही है, उसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता, दैट इज़ समथिंग फॉर अवे फ्रॉम द रियलिटी। अब जल्दी से ज़रा इसके एक्सरसाइज देख लें जी।
Choose the correct answer. Who is Roger Spalding? A newscaster. Option C. Number 2 पे देखें, John is a farm owner. Option B. Then where did the spaceship land? वो कहाँ land करती है जी? In the rose garden of Mrs. Spalding. Option D. Then Alan listened to the broadcast of her daddy. Option A. Number 5 पे जाएं जी. The visitor was dressed in the fashion of 1860. Option B. Number 6 पे, what is the impression of Creighton on seeing the inside of the house? Delightful. वो inside of the house देख के बड़ा खुश होता है. Number 7, I do hope I do not sound patronizing. Patronizing, supporting, that means that I am encouraging. Option B. How many years are required to tell the story of the travel? 500. वो 500 साल कहते हैं कि उसको लगेंगे. The house of Spalding comes under martial law. Option B. And General Power was thinking about his promotion. Option A. इसके बाद true false ज़रा देख लें. Ellen is going to marry John. Ellen a farm boy. Yes, बिल्कुल सही है. A girl should prefer to marry a hard working and ambitious boy. Yes, that was the opinion of Spalding. So सही करेंगे हम. ज़रूरी नहीं है, हम आप ज़रूरी नहीं है हर वक्त इसी बात को सोचें, because everyone thinks differently. The spaceman looked like a monster. No, वो तो it was dressed, वो एक फैंसी ड्रेस पार्टी में ऐसा लग रहा था जैसे वो आया हुआ है. Creighton cannot read the minds of the people. False. He can. Then Creighton is interested in the study of the civilization of Earth. Yes, he was. Then there are no instrument in the flying saucer. Yes, that is also true. Mrs. Spalding is worried about her rose garden. Yes, that is also true. Creighton gives his consent to spend the night. Yes, बिल्कुल वो वहीं ठहरते हैं. And General Powers thinks that Creighton is a spy. That is also true. The race of Creighton is violent like human race. नहीं, वो बिल्कुल भी violent नहीं है, वो बिल्कुल peaceful है. अच्छा जी, इसके बाद अब हम आते हैं अपने एप्लीकेशन नंबर 8 पर, जो हमारी लास्ट एप्लीकेशन है. और इसके बाद आप हमारा फर्स्ट 50% सिलेबस जो है वो दैट विल बी कंप्लीटेड. राइट एन एप्लीकेशन द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर रिमिशन ऑफ फाइन. रिमिशन कहते हैं माफ़ कर देना, एग्जाम्पशन के मानों में आता है कि आपको को फ़ाइन हो गया और आपने उसकी माफ़ी की दरख्वास्त देनी है. सर इट इज़ हम्बली स्टेटेड, कहते कि सर इंतहाई अदब से गुजारिश है that I have been fined ₹1400 for continuous absence from the college. कहते कि मुझे मुसलसल एब्सेंस की वजह से जो है वो 1400 रुपये का फ़ाइन हो गया है. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हकीकत तो ये है, आई कुड नॉट कम टू कॉलेज फॉर 3 weeks ड्यू टू इलनेस, कि मैं किसी बीमारी की वजह से जो है वो 3 हफ्ते कॉलेज नहीं आ सका. आई सबमिटेड एन एप्लीकेशन दैट कुड नॉट बी प्रोसेस ड्यू टू अ मिस्टेक ऑफ द कॉलेज क्लर्क, कि मैंने एक एप्लीकेशन भी भेजी थी जो कॉलेज क्लर्क की गलती की वजह से आप तक जमा नहीं हो सकी. नाउ द कॉलेज ऑफिस हैज़ एडमिटेड इट्स फॉल्ट, कहते कि अब कॉलेज ऑफिस ने जो है अपनी गलती तस्लीम कर ली है. इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट माई फाइन मे काइंडली बी रिमिटेड, लिहाजा रिमिटेड माफ़ कर देना, लिहाजा आपसे दरख्वास्त की जाती है कि मेरा ये जो फ़ाइन है इसको बराए मेहरबानी आप ख़त्म कर दें. आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर, मैं इसके लिए जो है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ. ठीक है बेटा. और इसके साथ ही मैं आपको बड़ी मुस्कुराते हुए ये बताऊँगा बात, आप लोग खुश होंगे ऑब्वियसली. इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट 50% सिलेबस है दैट कम्स टू एन एंड. आज हमारा आखिरी कह लें कि लेक्चर था इस हवाले से. और let me tell you very frankly and very honestly, online learning, although I have repeatedly maintained and said एक मुश्किल काम है for a teacher and for the student as well. मतलब हमारे लिए मुश्किल क्यों होता है कि वो जो क्लास की एक इमोशनल साइड होती है ना, कि आपके सामने बच्चे बैठे होते हैं,
आप उन बच्चों से एक इमोशनली अटैच्ड होते हैं और वो आप उनको अपने बच्चों की तरह एक अफेक्शन उनके लिए आप शो कर रहे होते हैं, तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ प्लेयर एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ सूदिंग इफेक्ट। आप बड़ा पॉजिटिव फील करते हो इस बात पे। तो ऑनलाइन लेक्चर्स में ऑब्वियसली वो मिसिंग होता है, लाइक दिस इज़ द कैमरा एंड आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ इट, तो वो मुश्किल होता है। वो फील जो आप एज अ टीचर एक फ़ील करते हैं ना, एक जो पैशन, कंपैशन, अफेक्शन फील करते हैं अपने बच्चों के लिए, शायद वो उस तरह से फील नहीं होती। तो एक मुश्किल काम है। आप बच्चों के लिए भी ऑब्वियसली इट इज़ अ टफ थिंग कि कोई क्लास फेलो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सेटिंग उस तरह की नहीं है, एक बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ें, तो आप लोगों के लिए भी मुश्किल काम था। बट आई डू गिव यू क्रेडिट कि आप लोगों ने ख़ास तौर पे जब से ये LMS आप लोगों का शुरू हुआ, तो आई डू गिव यू अ लॉट ऑफ क्रेडिट कि आप लोगों ने इंटरेक्शन से LMS पे या जो हमारे ऑफिशियल नंबर्स थे उस पे आप लोगों ने बहुत हद तक वो जो इंटरेक्शन की कमी थी उसको पूरा किया। और जो क्वेश्चंस आपके जहनों में थे, जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते थे, जो कोई प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, वो सारी की सारी आप लोगों ने शेयर की। और आई फेल्ट वेरी प्लीज एड्रेसिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बड़ी खुशी होती थी हमेशा ही कि बच्चे जो है क्योंकि जब सवाल आता है ना, तो मुझे एज अ टीचर इसलिए खुशी होती है कि इट मीन्स बच्चा बड़ी तवज्जो से सुन रहा है, वो चीज़ों को फॉलो कर रहा है, तभी उसके जहन में जो है वो सवाल आ रहे हैं। तो एज अ टीचर आई यूज़ टू फील वेरी प्लीज जब भी बच्चा कोई क्वेश्चन करता है। तो क्रेडिट गोज़ टू यू, ऑल ऑफ़ यू। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप सब बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे और खुशियाँ दे। सो क्रेडिट है जी आप बच्चों का बिल्कुल कि आपने इस ऑनलाइन लर्निंग को भी अपने लिए भी मेरे लिए भी, दोनों के लिए, फॉर बोथ साइड्स बड़ा इंटरेक्टिव और बड़ी मज़ेदार बनाया। आई ऑल्सो होप कि मेरे एंड से भी जो है वो आप लोगों ने थ्रू आउट ये जो हम पिछले 3.5 पौने 4 माह का जो अरसा हमारा रहा, ये बड़ा आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, समझा होगा अच्छे तरीके से। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों के लिए जितना मैक्सिमम इसको इंटरेक्टिव किया जा सकता था, या जो डिटेल्स ऐड की जा सकती थी, छोटी छोटी चीज़ें, वो क्वेश्चंस जो कि शायद आम क्लास में आप डिस्कस भी नहीं करते, इसलिए कि वो आप बच्चे के फेस एक्सप्रेशन से आपको पता चल रहा था कि हाँ यार बच्चे को समझ आ रही है, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस भी जो कि नॉर्मल क्वेश्चंस थे, हमने उनको डिटेल से डिस्कस किया, सो दैट कि एक पर्पज़, एक पैशन था कि बच्चा हमारे सामने नहीं बैठा हुआ, हम उसके एक्सप्रेशन नहीं देख सकते, वो हमसे नहीं पूछ सकता उस तरह से डायरेक्टली फ़ौरन से। तो एक पैशन था कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहना चाहिए जो अनएड्रेस्ड हो। सो इसी पैशन के साथ काम किया एंड आई डू होप कि आप बच्चों को वो पैशन, वो एनर्जी, वो एंथुजियाज़म और आप सारे बच्चों के लिए वो जो एक फादरली अफेक्शन होती है, आप सब ने उस चीज़ को भी महसूस किया होगा। इसी के साथ हम अपने इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। आप सारे बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सी नेक तमन्नाएं, और नॉट फॉर द फर्स्ट टर्म ओनली, बाद की लाइफ के लिए भी आप बहुत अच्छे से पढ़ें, अपना नाम पैदा करें, हमारा नाम रोशन करें, अपने वालिदैन के लिए इज़्ज़त का बाइस बने। अल्लाह ताला आप सबकी बहुत बहुत मदद करे और आपकी ज़िंदगी में जो है वो अपनी रहमतें और बरकतें शामिल करें। थैंक यू मेरे बच्चों, जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।